सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज y इज इक्वल्स टू a e की पावर माइनस bx वेयर x एंड y आर measured in meter, then find the dimensional formula for a upon b। तो हमारे पास जो इक्वेशन है यहाँ पर, उसमें सबसे पहले हमें ऑब्वियसली इक्वेशन को ही जज करना पड़ेगा, राइट। तो y इज इक्वल्स टू a e रेज टू माइनस बी एक्स। ना होमोजेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से जहाँ पर भी आपको प्लस माइनस इक्वल्स टू इस तरह के साइंस दिख रहे हैं, उन सभी के डायमेंशनल फॉर्मूलाज बराबर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मुझे इक्वल्स टू का साइन दिख रहा है, तो इफ y इज डायमेंशनल फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर माइनस b इंटू एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। y दैट वी नीड टू, नहीं, y जिसके लिए हमें कहा गया है y इज मीजर्ड इन मीटर, तो y के लिए लेंथ यूज किया जाएगा। a वी नीड टू कैलकुलेट, एंड जो अगला टर्म है e की पावर माइनस बी एक्स, दैट्स एन एक्सपोनेंशियल टर्म। डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी और क्या देखा था, एक्सपोनेंशियल टर्म्स आर डायमेंशन लेस। दैट मीन्स यहाँ पर डायमेंशन लेस आप कुछ भी लिख सकते हैं, सच एज मान लीजिए L0 लिख दिया, आपका मन है तो आप पूरा पूरा लिखिए M0 L0 T0। अब ऐसा करने पर मुझे सीधे सीधे A कितना मिल जाएगा, तो A मिल जाएगा L, राइट। इन द सेम वे अगर मुझे B निकालना हो तो अगेन हम डायमेंशन लेस टर्म्स की तरफ चलेंगे। गिवन है कि जो टर्म है यहाँ पर e रेज टू माइनस बी एक्स, इट इज एन एक्सपोनेंशियल टर्म। तो ये टर्म कैसा हुआ पूरा का पूरा, ये टर्म एक डायमेंशन लेस टर्म है, राइट। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि इंक्लूडिंग दिस बी एक्स, कि अगर एक पूरा एक्सपोनेंशियल टर्म है तो वो पूरे टर्म के साथ साथ जो एक्सपोनेंट है यानी बी एक्स है वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस। अब b इंटू एक्स डायमेंशन लेस है, इसका मतलब क्या हुआ, जो b की डायमेंशन है वो x की डायमेंशन के इनवर्स होगी, राइट। तभी तो जितना b उतना ही, अगर उसका इनवर्स x है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, डायमेंशन लेस। x अगेन किस में मेजर किया गया, मीटर यानी लेंथ, तो 1 अपॉन l, एंड एट लास्ट b हमारे पास आ जाएगा डायरेक्टली l माइनस 1। अब क्वेश्चन का लास्ट टर्म हमें क्या निकालना था, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a अपॉन b। सो a अपॉन b हमारे पास कितना आने वाला है, जो टर्म्स हैं उनको लिखेंगे हम, सच एज l अपॉन b, b इज l रेज टू माइनस 1। कुल मिलाकर ये हमारे पास l की पावर 2, ये रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास आती है डायमेंशनल एनालिसिस की, नंबर 2 एज टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन अमंग गिवन पैरामीटर्स। अब ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, तो उसके लिए उन गिवन पैरामीटर्स में एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया जा सकता है। दैट रिलेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट, लेकिन उसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि हम दुनिया के सारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज यहाँ से इस्टेब्लिश कर सकते हैं, सारे रिलेशन हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी के रिलेशन हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कैसी कैटेगरी, जैसे कि अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, मान लीजिए ऐसे रिलेशंस जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए, सिंगल टर्म रिलेशंस ही हम इस मेथड से, इस एप्लीकेशन के थ्रू डेराइव कर सकते हैं। कैसा होगा ये टर्म, तो इमेजिन एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल पेंडुलम, राइट। ये टर्म सबका सुना हुआ होता है, आपने 9th क्लास में 10th क्लास में इसके बारे में कभी ना कभी कुछ ना कुछ जरूर सुना होगा। सिंपल पेंडुलम बेसिकली बात करें तो क्या होता है, स्ट्रिंग जिसके एक एंड को सीलिंग से टाई कर दिया जाता है, एंड उसके अदर एंड पर एक छोटा सा बॉब क्या माना जाता है यहाँ पर, पॉइंट मास, उसको इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी हैंग किया जाता है, लटकाया जाता है। इस बॉब का एक मास
m और इस स्ट्रिंग की ये लेंथ l हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अब एक सिंपल पेंडुलम, तो पेंडुलम कोई भी हो उसके लिए एक ही टर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज टाइम पीरियड। नाउ इमेजिन हमें इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का रिलेशन स्टैब्लिश करना है। किस चीज में स्टैब्लिश करेंगे, तो ये भी हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी। अब मैं इस सिचुएशन के लिए अगर एक क्वेश्चन आपके सामने लिखूं, तो इमेजिन कि क्वेश्चन किस तरह का निकल कर आएगा हमारे पास। तो क्वेश्चन मे बी रिटन एज द टाइम पीरियड of a simple pendulum depends on length of string L, mass of bob M and gravitational acceleration G। इस तरह से हमारे पास गिवन है द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास ऑफ द बॉब, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G। डोंट वरी, आपको इसके बारे में कुछ पता होने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन अपने आप में आपको गिवन होगा। ऐसा नहीं है कि आपको बस एक सिचुएशन बता दी जाएगी और उसके लिए एक फॉर्मूला आपको डराइव करना होगा। नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आपको ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा। अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या डराइव करना है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, derive the relation for time period by using dimensional analysis। ठीक, पहले ही बता दूं, ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट सभी तरह के एग्जाम्स के लिए। स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, किसी भी तरह के +2 लेवल के एग्जाम में ये फॉर्मूला, ये एप्लीकेशन या ये कहो कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो लुक क्लोजली, इसके बारे में हम क्या करेंगे। तो जैसा हमें गिवन है हम बिल्कुल वैसा ही स्टार्ट करने वाले हैं। हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला स्टार्ट करना है। सो टाइम पीरियड के फॉर्मूला में टी किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर 1 L, नंबर 2 M, ये रहा L, नंबर 2 M एंड नंबर 3 G, राइट। इन तीनों पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर इन तीनों पर डिपेंड कर रहा है तो वी विल पुट अ प्रोपोर्शनैलिटी। अब कोई जरूरी तो नहीं डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड कर रहा हो, और मैं पहले ही बता चुका हूं प्लस या माइनस वाले रिलेशन हम स्टैब्लिश कर नहीं सकते। इसका मतलब कुछ ना कुछ इनकी पावर्स में ही ये डिपेंड कर रहा होगा। दैट मीन्स हमें यहाँ पर कुछ पावर्स मान लेनी है, सच एज L रेज टू A, M रेज टू B एंड G रेज टू C। ठीक, तो टेक्निकली देखा जाए तो ए बी सी की वैल्यूज निकालना ही हमारे इस टॉपिक का कंक्लूजन होगा। हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज आ जाएंगी, दैट मीन्स दैट इज द रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, कैसे निकाल सकते हैं, लेट्स सी। अब प्रोपोर्शनैलिटी है तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, बट दैट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मस्ट बी, किस तरह का होगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा। तो L रेज टू A, M raised to B, G raised to C, where K is dimensionless constant, where K is dimensionless constant। अब हम क्या करेंगे, नाउ हम इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन का यूज करेंगे कि अगर ये इक्वेशन ट्रूली होल्ड करती है, दैट मीन्स होमोजेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पर काम करना चाहिए। दैट मीन्स T का डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू, के खुद डायमेंशनलेस है, हटा दें इसको, L डायमेंशनल फॉर्मूला रेज टू A, M डायमेंशनल फॉर्मूला रेज टू B, G डायमेंशनल फॉर्मूला रेज टू C। तो अब हमें नेक्स्ट इसमें इनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा, जैसे T ओवर हेयर टाइम, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला T ही रहेगा। L इज लेंथ, तो विल बी लेंथ ओनली। M इज मास, तो मास के लिए कैपिटल M, एंड G एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन है, कैसा भी एक्सेलरेशन हो, आप किसमें मेजर करते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एक नॉर्मल एक्सेलरेशन के फॉर्मूला जैसा ही रहेगा, दैट मीन्स LT-2। अब यहाँ पर हमें पावर्स को देखना है कि LHS में पावर्स किस तरह की हैं, RHS में पावर किस तरह की हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड M रेज टू 0, L रेज टू 0 एंड T रेज टू 1 ऐसा लिखा जा सकता है। कुछ नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स उसकी पावर 0 है। राइट हैंड साइड में अगर M की टोटल पावर्स देखी जाए तो फर्स्ट कहाँ पर है, ये B देख रहे हो, ये यहाँ आ जाएगा,
और कहीं भी किसी भी टर्म में m नहीं है, तो हमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है l, तो l की पावर a, पहले ब्रैकेट में a और सेकंड वाले ब्रैकेट में c, आप दोनों को ऐड करोगे। नाउ t, तो t रेज टू हो जाता है हमारे पास -2c, एंड इस तरह से LHS और RHS में हमारे पास MLT तीनों टर्म्स यहाँ पर आ चुके हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर ये इक्वेशन जो हम रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं, इफ इट इज डायमेंशनली करेक्ट, एंड दैट शुड बी डायमेंशनली करेक्ट, आफ्टर ऑल हमें करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर डेराइव करना है, तब ऐसी सिचुएशन में हम LHS एंड RHS के डायमेंशनल फॉर्मूलाज बैलेंस करेंगे। जैसे कि b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0, a प्लस c इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी 0, एंड -2c इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1। अब ऐसी कंडीशन में हमें जो तीनों इक्वेशंस मिली हैं, जो तीनों इक्वेशंस मिली हैं, इनमें से a b c की वैल्यूज हमें निकालनी है। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तीनों इक्वेशंस की हेल्प से c इज इक्वल्स टू -1/2 यहाँ पर कुछ ऐसा मिल जाएगा। अगर मैं इस रिलेशन को उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में रख दूं, तब a प्लस c की जगह पर क्या हो जाएगा, -1/2, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो a यहां से कितना आने वाला है, a विल कम आउट 1/2। नाउ अगर इस a विच इज इक्वल्स टू 1/2, इसको भी हम यूज करेंगे, साथ में इक्वेशन नंबर 1 को डायरेक्टली देखा जाए तो ऑलरेडी हमारे पास b इज इक्वल्स टू 0 आ चुका है। तीनों टर्म्स आने के बाद अगर हम जो पहली वाली इक्वेशन है उसको एज इक्वेशन नंबर 1 मान ले, एंड इन इक्वेशंस को सीधे डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 1 में ट्रांसफर करें, या उसको कुछ और इक्वेशन a मान लिया जाए, एंड इन तीनों टर्म्स को इक्वेशन a में ट्रांसफर किया जाए, तब t कितना आ जाएगा, तो t विल कम आउट k l रेज टू a, दैट मीन्स 1/2, m रेज टू b, तो b यानी 0, एंड g रेज टू c इज -1/2। ठीक, नाउ आफ्टर अरेंजिंग हमें जो टर्म देखने के लिए मिली k टाइम्स पावर 1/2, यानी आप रूट में लिख सकते हो, g की पावर -1/2, तो अरेंज करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, l/g मिल जाएगा। m रेज टू 0 है तो उसकी जगह पर 1 आ जाएगा। एट लास्ट ये रिलेशन हमारे पास यहाँ पर बनता है। इसका जो ओरिजिनल फॉर्मूला, जब आपके सिलेबस में आप पहुंचेंगे तो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला हमारे पास बनेगा एज t इज इक्वल्स टू 2π√L/g। ये ओरिजिनल फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक, जो डायमेंशन कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, उसकी जगह पर क्या आ गया हमारे पास, 2π आ चुका है। अब ऐसी कंडीशन में हमें जो गिवन था कि एक रिलेशन इस्टेब्लिश करो, किसके लिए, टाइम पीरियड के लिए, किसकी टर्म्स में, जो गिवन पैरामीटर्स थे m l एंड g, तो ये जो हमने रिलेशन इस्टेब्लिश किया यही इसका फाइनल सॉल्यूशन है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसके पता होने की आपको ज़रूरत नहीं थी, नहीं भी पता होता तो चलता। यहाँ तक आपको ये सॉल्व करना